हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सबका हृदय से स्वागत है। आइए हम सब तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में हैं अभी, और वो प्रसंग जहाँ पे भगवान नारायण को दर्शन दिए कर्दम मुनि को, और उनको आश्वासन दिए, ब्लेसिंग दिए कि स्वयंभू मुनि मनु की जो पुत्री है उसका विवाह तुमसे होगा, तुमको 9 पुत्रियां होंगी और मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा। तो और क्या चाहिए जब भगवान स्वयं आपके घर आ रहे हैं और क्या चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतलेश्वरी भक्तिवेदांत स्वामिने नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो तृतीय स्कंद अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 33 जो है हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अभी मैत्रेय मुनि उसी चर्चा को अब समझा रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि विदुर जी ने पूछा था कि कैसे आगे प्रजा हुआ, तो उसके बारे में बोलते बोलते कर्दम मुनि का इतिहास बताया। अब कर्दम मुनि के बारे में ही फिर मैत्रेय मुनि आगे बता रहे हैं। मैत्रेय उवाच एवं तम अनुभाष्याथ भगवान प्रत्यगक्षजः जगाम बिंदुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्। Maitreya went on, thus having spoken to Kardam Muni, the Lord, who reveals himself only when the senses are in Krishna consciousness, departed from that lake called Bindu Sarovar, which was encircled by the river Saraswati. तो यहाँ पे कहा गया, मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार कर्दम मुनि से बातें करने के बाद इंद्रियों के कृष्ण भावनामृत में लीन रहने पर प्रकट होने वाले भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने लोक को चले गए। तो बिंदु सरोवर का स्थान था वो, वहाँ से भगवान निकल गए। तो जो भगवान अपने आप को खुद रिवील करते हैं, जो अपनी इच्छा से भगवान ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, कि मैं जब तक अपनी इच्छा से मैं देखता नहीं हूँ कि वो सिंसियर है, मैं अपने आप को रिवील नहीं करता। तो सिंसियर होना और प्रामाणिक भक्ति करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, यहाँ पे एक शब्द है प्रत्यक्षजा, प्रत्यक्षजा ऐसा आ गया है, यानी ही इज इम्परसेप्टिबल टू मटीरियल सेंसेस बट स्टिल ही कैन बी सीन। वो अपने नॉर्मल दृष्टि में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब वो इच्छा करेंगे तो आपको दिखाई देंगे। दिस अपीयर्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी, ये नॉर्मल व्यक्ति को समझना मुश्किल हो जाता है। व्हाट डू हैव मटेरियल सेंसेस, वी हैव मटेरियल सेंसेस बट हाउ कैन वी सी द सुप्रीम लॉर्ड। हम भगवान को इन चर्म चक्षुओं से कैसे देख सकते हैं। ही इज कॉल्ड अधोक्षजा, जो हम अध अक्षजा, हमारे आंखों के भी परे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, बिकॉज द लॉर्ड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय स्पेकुलेशन विथ आवर मटेरियल सेंसेस। ही इज ऑल्सो कॉल्ड अजित। भगवान का एक नाम है अजित। अजित का है यानी हमारे भौतिक इंद्रियों के बाहर, हमको हम साधारण रूप से नहीं जीत सकते। व्हाट डज इट मीन,
then that still he can be seen. तो यहाँ पे लिखा है, it is explained that no one can hear the transcendental name of Krishna, no one can understand his transcendental form, no one can assimilate his transcendental pastimes. It is not possible. जो भौतिक साधारण रूप में वो एक्सेसिबल ही नहीं है हम लोगों को. जैसे उदाहरण के लिए आप जमीन पे चल सकते हैं लेकिन आप पानी पे नहीं चल सकते, वो एक्सेसिबल है. लेकिन किसी को सिद्धि मिल जाए तो चल सकता है. तो वैसे भगवान की कृपा हो तो वो भगवान को देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता. तो यहाँ लिखा है, द प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियल सेंसेस एंड परसेप्शन of the transcendental form, name, quality of Krishna are combined together in one word called Pratyak Akshaja, which is used here. Pratyak Akshaja है भगवान के जो इंद्रिय हैं दिव्य हैं और वो उनको दर्शन दे देते हैं जो क्वालिफाई हो जाते हैं, डायरेक्टली देखने का अधिकार दे देते हैं. एक मिनट आचार्य को कमेंट्री देख लेते हैं, ज़्यादा है नहीं. ठीक है. चौतीस, निरीक्षितस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षैः रुच्चारितं स्तोमम् उदीर्ण साम. While the sage stood looking on, the Lord left by the pathway leading to Vaikuntha, a path extolled by all great liberated souls. The sage stood listening at the hymns forming the basis of Samaveda, were vibrated by the flapping wings of the Lord's carrier Garuda. खड़े हुए कर्दम मुनि ने देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती हैं. मुनि खड़े खड़े भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजादित सामवेद के मंगलाचरण जैसे लगने वाले ध्वनि को सुनते रह गए. तो वहां पे कर्दम मुनि खड़े थे, भगवान वैकुंठ जा रहे थे और गरुड़ जी कर रहे थे. सामवेद का जो गायन है वो चालू हो गया. सामवेद में तो और भी मधुर वो है, तो सामवेद का गायन चालू हो गया. तो वो वहां पे सुन रहे थे. सामवेद को कहा जाता है, सामवेद के दो भाग हैं यहाँ पर ऊपर दिखते हैं. एक है बृहत और दूसरा है रथांतर, जो कि है. हरे कृष्णा, मैं क्लास में आपको आधे घंटे में कॉल करता हूँ. तो यहाँ पे दो है, बृहत और रथांतर. तो बृहत मतलब गरुड़ वर्क्स एज द कैरियर ऑफ द लॉर्ड, therefore he is considered the transcendental prince of all carriers. तो गरुड़ जी जो है भगवान के वाहन हैं, तो भगवान को लेके जाते हैं और इसलिए उनको सभी मतलब वाहनों में सर्वोत्तम वाहन कहा गया गरुड़. ठीक है. With his two wings Garuda began to vibrate the Samveda. उनके दोनों पंखों से सामवेद को वो गायन करने लगे. यानी वो जो वाइब्रेशन है उससे वो ध्वनि आ जाता है सामवेद का. कितना कनेक्टेड है देखो भगवान से. द सामवेदा विच इज चैंटेड बाय द ग्रेट सेजेस टू पैसिफाई द लॉर्ड. भगवान को संतुष्ट करने के लिए गाया जाता है. किसी को कोई आता है कोई सामवेद वाला, एक आध कोई भगवान की स्तुति करते करते सामवेद टू वर्सेस लिखता हूँ, ट्राई करता हूँ. वर्सेस to pacify Lord. Humans of God, Samavedam. अगर मिलता है तो ठीक है, कर सकते हैं. गूगल वर्स नहीं देगा, बस दे नहीं रहा. डर गया लगता है, डर गया. कोई श्लोक नहीं दिया, वो ये आएगा ही कहाँ से. वो सिर्फ बता देगा कि उसमें क्या है, लेकिन वो करेगा कुछ नहीं. Anyways, the Lord is worshipped by Brahma, the Lord by Lord Shiva,
by Garuda and other demigods with selected poems, and great sages worship him with hymns of Vedic literature such as Upanishads and Samaveda. तो ब्रह्मा जी, शिव जी, गरुड़ जी, अन्य देवता सब भगवान को अपने अपने स्तुति वचन से प्रसन्न करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं some with utterances are automatically heard by the devotee when another great devotee of the Lord Garuda flaps his wings. तो एक शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त के पंखों के हिलने से जो आवाज आता है सामवेद का, वो उनको सुनाई देता है। It is clearly stated here that the sage Kardama began to look to the path by which the Lord was being carried to Vaikuntha. तो जैसे भगवान को गरुड़ जी लेके जा रहे थे तो देख रहे थे उस मार्ग को, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है हाँ हम लोग क्या मैथमेटिक्स वाले हैं ना, तो हम लोग सीधा लगा देते हैं, हाँ द एंगल ऑफ दिस इज दिस। अगर आपको सिंपल बताऊं, जो सूर्योदय होता है तो ऐसा दिखता है, और जस्ट एक 15-20 मिनट में वो ऐसा हो जाता है, यानी कम से कम आपको नहीं तो 15 डिग्रीज वो 15 मिनट में लेते हैं, यानी 1 मिनट में 1 डिग्री हुआ ऐसे देखा गया तो उसको 180 डिग्रीज में जाने में कितना लगना चाहिए? 180 मिनट्स बराबर, तो 3 घंटे में सूर्यास्त हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो, इधर से इधर से कितने में आता है, तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप उसको ऐसा देख रहे हो लेकिन वो एक्चुअली ऐसा है, और क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट होके भी आपके पास आएगा तो वो दूर का पहले नजदीक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन जब आपके सामने होगा तो वो ज्यादा देर वहां दिखाई देगा। आ जाओ, और तो ये यहाँ पे कहा गया है। हम कहाँ थे? तो गरुड़ जी के पंख से आवाज आती है। It is clearly stated that Kardam began to look at the path by which the Lord was carrying. It is thus confirmed that the Lord descends from his abode Vaikuntha in the spiritual sky. इससे यहाँ ब्रह्मवादी खुद फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ वो देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, मतलब वैकुंठ को आके जाते हैं भगवान। व्यक्त अव्यक्त होते तो ठीक है, जैसे व्यक्त हो गए फिर अव्यक्त हो गए, यहाँ वैकुंठ जा रहे हैं। ध्रुव महाराज की माँ भी वैकुंठ जा रही थी, अजामिल भी वैकुंठ जा रहा था। तो ये ज्ञानी लोग यहाँ भागवतम में बेचारे धूल चाट जाते हैं, यहाँ पे देखो फंस गए सब। लिखा है, रुको, सिद्ध मार्ग उसको देख रहे थे, और लिखा भी है निरीक्षितः तस्य, उसको निरीक्षण में थे वो कैसे जा रहे हैं। It is clearly stated here that the sage Kardam began to look to the path Vaikuntha, the spiritual sky, and is carried by Garuda. Garuda ji leke jate hain. The path which leads to Vaikuntha is not worshipped by the ordinary class of transcendentalists. जो वैकुंठ का जाने वाला जो मार्ग है, इसका जो साधन है, साधना है, वो साधारण लोग नहीं करते, भक्त लोग ही कर पाते हैं। Only those who are liberated from material bondage can become devotees of the Lord. जो इस भव बंधन के आसक्तियों से रहित हैं, जो अभी भी उन तरंगों में खेल रहे हैं, वो फंसे हैं। जो तरंगों को छोड़ के भगवान के शरणागत आ चुके हैं, ऐसे भक्त ही उस मार्ग को अनुगमन कर सकते हैं, देख सकते हैं। Those who are not liberated from the material bondage cannot understand the transcendental devotional service. जो नहीं मुक्त हुए हैं, उनको भगवान का ये भक्ति समझ में ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो जैसे उदाहरण देता हूँ, भागवतम कौन सुनना चाहिए? जो आत्मा के स्तर पे है। लेकिन अगर आप कुछ बोल दो कि राजा को ऐसा नहीं रहना चाहिए, राजा का ये कर्तव्य है, तो राजा गुस्सा हो जाता है, मेरे बारे में ऐसे लिखे, इसका मतलब क्वालिफाइड नहीं हो, क्योंकि वो वाक्य उन लोगों के लिए है जो आत्मा के स्तर पे है। अगर आप आत्मा के स्तर पे नहीं होते तो भागवतम आपके लिए है ही नहीं। एक बार मुझे याद है, krishna.com करके है हमारा, जिसमें प्रभुपाद के सारे बुक्स अवेलेबल हैं। तो फ्लोरिडा या एलाचुआ के इधर तो उसका जो भी है सेवा चलता है। जब मैं जॉब करने लगा तो वो krishna.com में ना मैं क्वेश्चंस पूछता था बहुत, उधर से जवाब भी आते थे। तो करते करते उसमें नाम लिखा था गोपी गीत, आगे ना दास लिखा था ना देवी दासी लिखा। तो मैं बोला मैं इतना चैट तो कर रहा हूँ, पर ये प्रभु है कि माता है? तो मैंने बोला इज दिस प्रभु जी और माता जी, से लिख दिया। तो उसमें लिखा था दिस इज अ सोल सीटेड इन अ फीमेल बॉडी। मैं बोला भाई इतना एडवांस आंसर कि हम सोल है जो एक स्त्री के शरीर में बैठे हैं। हम बोले वाह, क्या
मस्त तरीका है। तो पॉइंट ये है कि जो जीव है ये एक्चुअली जब अपने आप को स्त्री के रूप में आइडेंटिफाई करेगा तो शास्त्रों को पढ़ेगा ना, तो उसको स्त्री वाला एंगल ही दिखाई देने लगेगा। वो अपना स्वार्थ सोचेगा। कोई पुरुष है, पुरुष में पुरुष हूँ, तो वो उसको वो दिखाई देने लगेगा, मैं राजा हूँ या मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, तो वो देखने लगे उस हिसाब से वो भागवतम पढ़ने लगे, तो उसको आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए देहात्म बुद्धि के बंधनों को छोड़ के आपको भागवत का श्रवण करना होगा, तब वो उसका परिणाम आएगा, अन्यथा परिणाम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे ओके। इन भगवद गीता इट इज क्लियरली स्टेटेड यतताम अपि सिद्धानाम। ये बंद कर दो, एक तो बारिश हुआ है, ठंडा हुआ है, उसमें ये मुझे सुला देगा, और थोड़ा उसमें से पानी दे देना पीने के लिए। ये हमारे यहाँ कल रात को बहुत जोरदार बारिश हुआ है। इन भगवद गीता इट इज सेड यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कि बहुत सारे मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, बहुत सारे जब आपको खोजते हैं तब जाके कुछ आपको समझ पाते हैं। उनमें से जो सब साधना कर रहे थे क्वचित ही एक आध व्यक्ति आपको समझता है। There are many persons who are actually are trying to attain perfection by striving the liberation from mortal bondage, and those who are actually liberated are called ब्रह्म भूत और सिद्ध। जो एक्चुअली उस स्थिति को प्राप्त हुए हैं, इस स्थिति को प्राप्त होना मतलब क्या, वो भी समझिए। आपको किसी जीव के प्रति द्वेष होना बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। अगर आपको अभी भी हो रहा है तो इसका मतलब उस स्थिति में नहीं है। आप अपने पे काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, साधना को बढ़ा सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन आपको उस स्टेज पे आने के लिए निर्मत्सराणाम सताम पे होना पड़ेगा। किसी का द्वेष नहीं करना है। हर जीव की उसकी बद्ध अवस्था को समझना होगा, और उस बद्ध अवस्था से आपको उसको आगे का मार्गदर्शन करना होगा दया करके, तब आप कह सकते हैं आप उस स्थिति में हैं। अन्यथा जैसे अभी हमको याद, जब लोग नए नए मंदिर में थे तो एक लड़का वहां जॉब करता था वेल्डिंग का, और धीरे धीरे वो भक्त भी बन गया। भक्त बन गया, महाराष्ट्र में सब विठ्ठल के भक्त होते हैं, तो भक्त भी बन गया। भक्त बन गया तो एक दिन क्या हुआ, उसने हुंडी का सारा पैसा जो था 30-40 हजार रुपये कुछ था, चुरा लिया। तो चुराने के बाद उसने वहां चिट्ठी भी लिखा कि हे प्रभु, भगवान को लिखा कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं ये चोरी कर रहा हूँ, और किसी दिन जरूर मैं ये आपको लौटा दूंगा, तो कृपया करके आप अपने भक्तों को कहें कि मुझे तकलीफ ना दें। रात को पैसा लेके भाई साहब फरार। वाह, वैष्णव भी एक लेवल का होता है। तो तो एनीवेज, मैं यहाँ क्या चीज के लिए उसका उदाहरण दिया, कुछ तो था जिसमें उसका उदाहरण दिया, यहाँ लिखा ही नहीं था। हाँ, निर्मत्सरा नाम सतम। हाँ, तो ऐसे जीवों के ऊपर भी आपको दया रखना पड़ेगा। बेचारे की अवस्था ऐसी थी कि भगवान का ही हुंडी चुराना पड़ा। अच्छा, बेचारे मंदिर से लिख भी रहे कि हम बाद में दे देंगे। तो एक बार था ना, कोई तो शिव जी के लिंग के ऊपर चढ़ जाता है और कुछ चोरी करने के लिए जाता है, कुछ तो रहता है। हाँ, कृष्ण का भी है, कृष्ण की मूर्ति के ऊपर चढ़ जाता है और कुछ तो करता है, ऐसा कुछ तो रहता है। तो ये सब जो है, ओ प्रभु जी, प्रभु जी उस पर पैर रखता हो बार बार चोरी करने के लिए, तो शिव जी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं आपने, लोग तो मेरे पर बेल पत्थर चढ़ाते हैं, आप तो स्वयं ही चढ़ गए हो। तो देखिए भगवान का दर्शन कैसा होता है। महादेव जी अलग दर्शन में देख रही है, मेरा है, जैसे मेरा बच्चा है। तो वैसे वो जो ब्रह्म स्थिति है या आत्म स्थिति है, उसमें जीव जो है वो ये नहीं सोचता कि ये मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, नहीं। जैसे प्रभुपाद जी उस देहात्म बुद्धि से ऊपर थे, तो अमेरिका में जाके इतने लोगों को भक्त बना दिए। हम लोग इसलिए नहीं प्रचार कर पाते क्योंकि हम लोग देहात्म बुद्धि में फंसे रहते हैं। तो देहात्म बुद्धि से निकलेंगे तो प्रचार अच्छा होगा। हाँ, ठीक है, ओके।
और यहाँ कहा गया कि जो असली में भक्ति करता है वही एक्चुअली बंधनों से मुक्त हो पाएगा। आप बंधनों से मुक्त नहीं होइएगा तो भगवान के चरण तक नहीं पहुंचेगा। वो करना है तो आपको भक्ति करना पड़ेगा, तब जाके आप बंधनों से मुक्त होइएगा। और यहाँ पे भी कहा गया, here it is also confirmed that the path of devotional service is worship by liberated persons, not the conditioned souls. भक्ति का मार्ग वो अवलंबन कर सकते हैं जो ऑलरेडी मुक्त है, अन्यथा बंधन में रह के वो आप भक्ति आभास वाला कार्य कर सकते हैं, भक्ति लुक अलाइक, लेकिन जब तक मुक्त नहीं हो उसका आस्वादन नहीं करेंगे, उस रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, भक्ति के रस का। The conditioned soul cannot understand the devotional service of the Lord. जो बद्ध जीव नहीं समझ पाता है। कर्दम मुनि was liberated soul who saw the supreme Lord in person face to face. कर्दम मुनि क्योंकि शुद्ध भक्त थे और भगवान का दर्शन कर लिए सामना सामने। There was no doubt that he was liberated. और इसलिए पता चलता कि वो मुक्त थे। Thus he could see Garuda carrying the Lord on the way to Vaikuntha and hear the flapping of the wings, vibrating the sound of Hare Krishna, the essence of Samaveda. वाह, सामवेद का सार ही हरे कृष्ण है। ठीक है। 35 अथ संप्रतिस्थे शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन्। Then after the departure of the Lord, the worshipful sage Kardama stayed on the bank of Bindu Sarovar, awaiting the time of which the Lord had spoken. वो उस समय का इंतजार कर रहे थे कर्दम मुनि, जो भगवान ने कहा है कि तुम यहीं रहो, वो सब आएंगे। यहाँ पे लिखा, तब भगवान ने के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम भगवान द्वारा बताए उस समय की प्रतीक्षा करते बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे, वहीं पे खड़े थे कि भगवान ने आदेश किया तुम यहाँ खड़े रहेंगे और स्वयंभू मनु आएंगे। 36 मनुष्यन्दनामास्थाय शातकौम्भ परिच्छदम् आरोप्य स्वाम दुहितरम सा भार्य पर्यटन महिम। Swayambhu Manu with his wife mounted his chariot, which was decorated with golden ornaments. Placing his daughter on it with them, he began traveling all over the earth. स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी सहित स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुए अपनी पुत्री को भी उस पर चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे। समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे उस क्या बोलते उसके विमान से। तो यह तात्पर्य लिखे, मनु he could have engaged an agent to find a suitable husband for his daughter, but because he loved her just as a father should, he himself let his state on a golden chariot with only his wife to find her a suitable husband. तो वो चाहते तो किसी भक्त को या किसी और आदमी को भेज सकते थे, अपने किसी सेवक को, जाओ अच्छा लड़का खोज के लाओ, लेकिन यहाँ खुद गए खोजने के लिए क्योंकि बेटी से प्रेम करते थे। 37 तस्मिन् सदुन्वन्नहनि भगवान यत्समादिशत् उपायादाश्रमं पदं मुनेः शान्तव्रतस्य तत्। O Vidura, they reached the hermitage of the sun, who had just completed his vows of austerity on the very day foretold by the Lord. हे विदुर, वे मुनि की कुटी में पहुंचे जिसे अपनी तपस्या का व्रत भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन ही समाप्त किया था, जो पहले न तब समाप्त कर लिया, वहां इंतजार कर रहे थे। 38-39 यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन् अश्रु बिन्दवः कृपया परिस्तस्य प्रपन्ने अर्पितया वृषम् तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम् पुण्यं शिवामृतजलम्
महर्षि गण सेवितम. The holy lake Bindu Sarovar, flooded by the waters of the river Saraswati, was resorted to by hosts of eminent sages. Its holy water was not only auspicious but as sweet as nectar. It was called Bindu Sarovar because drops of tears had fallen from the eyes of the Lord, who was overwhelmed by the extreme compassion for the sage who had sought his protection. तो यहाँ पे कर्दम मुनि वही हिंदी पढ़ना रह गया. सरस्वती नदी के बाढ़ जल से भरने वाले पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता था. इसका पवित्र जल ने केवल कल्याणकारी था वरन अमृत के समान मीठा भी था. यह बिंदु सरोवर कहलाता था क्योंकि यहीं पर जब भगवान शरणागत ऋषि पर दर्याद्र हो उठे थे, उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंद गिरी थी. तो भगवान को जब बहुत दया आया, मतलब कर्दम मुनि इतने प्रामाणिक हैं, सिंपल हैं, उनकी भक्ति देख के भगवान को बहुत दया और कृपा आया और उसने उनके आंखों से जो अश्रु के जो बूंद हैं वो उस सरोवर को बनाए, हिंदू सरोवर जो है उसको बनाए. स्वीट था, मतलब खुशी के आंसू. लव, दया था, करुणा था. तो भगवान की आंखों से भी जो है, मतलब भगवान भी भाव वाले हैं. सोचो, हम लोग यहाँ तपस्या करते कि अब मुझे कुछ नहीं होता, कोई मर भी गया तो मुझे आंखों में आंसू नहीं आता. लेकिन ये हमारा सक्सेस नहीं. वैष्णव हम लोग ये ऐसे नहीं है. हम लोग भगवान विष्णु के पद चिन्ह में चलने वाले हैं. वो भाव प्रधान है. हम लोग भी भाव प्रधान होना चाहिए. तो तब तात्पर्य में लिखा है, कर्दम underwent austerities to gain causeless mercy of Lord, and then when the Lord arrived, he was so compassionate that in pleasure he shed tears, which became बिंदु सरोवर. तो भगवान जो है देखे, उनको इतना दया आ गया, उनकी आंखों से आंसू है, वो बिंदु सरोवर बन गया जो पूरा सरस्वती से घेरा हुआ है. Bindu Sarovar therefore is worshipped by great sages and learned scholars because according to philosophy of absolute truth, the Lord and the tears from his eyes are non-different. तो भगवान, उनका जो अश्रु है वो अलग नहीं है. तो एक तरह से सबसे पवित्र स्थल माना जाता है वो. जैसे गंगा जी जो है भगवान के चरणों को स्पर्श की हैं, वैसे. Okay. The water of Bindu Sarovar is described here as Shivamrita Jala. Shiva means curing. Anyone who drinks the water of Bindu Sarovar is cured of all material diseases. Yes. तो अगर कोई वहां का जल पी लेता है तो सभी रोगों से बच जाता है. हमको चेक करना पड़ेगा बिंदु सरोवर के. इस बार 4 यात्रा में जाके जल भी ले लेंगे. Similarly, anyone who takes his bath in the Ganges also is relieved of all material diseases. जो गंगा में भी स्नान कर ले उसको भी यही फल मिलता है. These claims are accepted by great scholars and authorities and are still being acted upon even in this fallen age of Kali. और ये जो परंपरा है ये अभी चल रहा है, अभी कलयुग तक भी चल रहा है. 38, 39. ठीक है. ओके. ठीक है, 40 श्लोक कल ले लेंगे. आज हम सबको जाना है एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए. पॉडकास्ट देना है, सवालों के जवाब होंगे, फिर वो पॉडकास्ट से निकलेगा कुछ रील्स जिसमें लोग मुझे भर भर के गाली देंगे, उनको सुनना है. कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग फॉलो करेंगे. तो अभी हम लोग यहाँ एंड करते हैं और हम लोग क्वेश्चन आंसर अभी आज नहीं लेंगे, हम लोग कल ले लेंगे. ठीक है. अब हम लोग ट्रैवलिंग करके निकलना है रांची तक, तो कल मिलते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी. हरे कृष्ण.